हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम्स है उसमें मैं एवेल्यूट करूँगा आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन जो हमारे स्पिन वेक्टर हैं इलेक्ट्रॉन के, उन्हें एवोल्यूशंस करना है हमें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो गया है, आजकल पूछा जा रहा है कॉम्पिटिटिव दुनिया में, और ख़ास तौर से इंडिया में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस जो है आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो उसी को प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए ये मैं चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें डिस्कस करूँगा आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट वेक्टर्स कैसे हम एवेल्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एवोल्यूशंस के लिए क्या करना होगा कि इसमें कई तरीक़ा की प्रॉब्लम्स आती हैं। जो पहली प्रॉब्लम्स है उसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम है वो पेज 312 पेज पे हमारे जो पेज नंबर 312 है एन जेटली के रेफरेंस से लिया गया है और काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है, आजकल काफ़ी पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चंस में पूछा गया है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन स्टेट ऑफ स्पिन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप एज्यूमिंग दैट एन कैप लाई इन द एक्सजेक्ट प्लेन। तो यूनिट वेक्टर एन कैप की जो डायरेक्शन है वो एक्सजेक्ट प्लेन में है। तो ये इस तरीक़ा से आप ले सकते हैं इसे, ये हमारा एक्सजेक्ट प्लेन ले लें, ये इधर एक्स ले लें और इधर जेड ले लें। जो यूनिट वेक्टर है वो एक्सजेक्ट प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका जो है एंगल देख लें। एंगल में ये जो इसकी तरफ से यूनिट वेक्टर का जो एंगल है उसे इधर से थीटा ले लें। तो इधर जो इसका कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा यूनिट कैप, इसका मैग्नीट्यूड है। तो यूनिट कैप और इधर मिलेगा हमें यूनिट कैप कॉस थीटा, और इधर जो यूनिट वेक्टर मिलेगा इसका यूनिट वेक्टर साइन थीटा मिलेगा। ये डायरेक्शन के लिए आई कैप लगा दें इधर, और इधर जो है ये जो यूनिट वेक्टर है उसकी दिशा के कैप लग जाएगी, क्योंकि आई जे के यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो एक्स वाई जेड प्लेन में होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा यूनिट वेक्टर एन है जो हमने लिया है उसको हमने तोड़ दिया दो पार्ट्स में, जेड डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में, और इसको जो ब्रेक किया गया है वो यूनिट कैप, ये यूनिट वेक्टर है कॉस थीटा के कैप प्लस यूनिट वेक्टर साइन थीटा आई कैप, इस तरीक़ा से ले लें इसे। ये एक बार मैं फिर से क्लियर करे दे रहा हूँ। ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ये हमारा एक्स जेड प्लेन है, ये जो एंगल है जेड एक्सिस से जो यूनिट वेक्टर बना रहा है वो एंगल थीटा बना रहा है। तो इधर यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट कॉस थीटा चला जाएगा कि जेड एक्सिस के लिए के कैप यूनिट वेक्टर हो जाएगा, एक्स कैप के लिए आई यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और इधर जो कंपोनेंट है क्योंकि ये जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 90 होगा। तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से इसे जब लेंगे तो यहाँ पे यूनिट कैप कॉस 90 माइनस थीटा इंटू आई करेंगे तो ईटा कैप साइन थीटा आ जाएगा। ये हमारा ईटा जो कैप है वो यूनिट वेक्टर है। तो इस तरीक़ा से इसे लें। उसके बाद जो हमारी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला है ईटा कैप इजिकल टू एस, जो कि फंक्शन होगा लैम्डा का। हमने जो आइगन वैल्यू है उसे लैम्डा से नोट करना है, और इसका स्टेट वेक्टर जो हमारी आइगन वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग हमारी आइगन वैल्यू आती है एच कट बाई 2 और लैम्डा, और ये जो स्टेट है वो हमारी लैम्डा का फंक्शन है। तो इस तरीक़ा से हम इसे लें जैसे हम आइगन वैल्यू कैसे निकालते थे कि अगर कोई हमारा वेक्टर हम ऑपरेट कराते थे ए ऑपरेटर, तो ए ऑपरेटर कराते थे और किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट कराते थे। तो अगर हम वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराते हैं ऑपरेटर ए को, और ऑपरेटर ए ऑपरेट करने के बाद में वेव फंक्शन के ऊपर आइगन वैल्यू देता है हमारा लैम्डा साई, तो ये जो लैम्डा है वो हमारी आइगन वैल्यू हो जाएगी, और साई हमारा वेव फंक्शन हो जाएगा और ए ऑपरेटर हो जाएगा। तो इसमें जो एन इंटू एस कैप है ये हमारा ए की तरह काम कर रहा है, और क्योंकि जो एस है स्पिन की जो आइगन वैल्यू होती है हम सब जानते हैं कि स्पिन जो है वो सदा एच कट की फॉर्म में चलती है, और जब हम एस एक्स एस वाई और एस जेड की वैल्यू को एवेल्यूट करते हैं तो एस एक्स को जो लिखते हैं वो लिखते हैं एस एक्स इजकल टू एच कट अपॉन 2 सिग्मा एक्स, एस वाई को जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम एच कट बाई 2 सिग्मा वाई, और अगर हम एस जेड को नोट करते हैं तो उसको नोट करते हैं एच कट बाई 2 सिग्मा जेड। तो इस तरीक़ा से हम इसे नोट करते हैं। ये हमारा यूनिट कैप है, और यूनिट कैप वेक्टर की वैल्यू यहाँ डिफाइन है, ये हमारा यूनिट कैप की वैल्यू डिफाइन है। एस जो है वो स्पिन का कंपोनेंट है, तो एस को जो हम लिखते हैं स्पिन को वो लिखते हैं एस इजकल टू, ये हमारी पॉली स्पिन मैट्रिक्स है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड,
और एस को जो नोट करते हैं उसे लिखते हैं हम 3 कंपोनेंटों में ब्रेक करके SXI प्लस SYJ प्लस SZK। इस तरीक़ा से इसे नोट करते हैं एस को, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट। यहाँ पे जो मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर हम ऑपरेटर ए ऑपरेट करते हैं वेव फंक्शन साई पे, तो इसकी आइगन वैल्यू जो मिलती है ऑपरेटर की इसके करस्पॉन्डिंग वो लैम्डा और साई, तो लैम्डा यहाँ पे आइगन वैल्यू कहलाती है। यहाँ इसे लैम्डा से दिखाया गया है। ये जो वैल्यू है वो एच कट बाई 2 की फॉर्म में आएगी, जो कि यहाँ से पता चल रहा है, और हम इस लैम्डा की वैल्यू को एवोल्यूट करेंगे। तो ये एवोल्यूशन हम देखें किस तरीक़ा से इसमें करेंगे। तो पॉली स्पिन मैट्रिक्स को यूज करना होगा हमें, और जो SX, SY, SZ हैं स्पिन के कंपोनेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट, उनकी वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो पहले क्या करें, हम ईटा कैप डॉट एस की वैल्यू को एवोल्यूट कर लें इसमें। तो ईटा कैप डॉट एस, इसको एवोल्यूट करें। ईटा की वैल्यू यहाँ से लिख दें, ये मैंने मेंशन की हुई है। लिखेंगे तो इसे लिखेंगे ईटा कैप साइन थीटा आई कैप प्लस लिखें ईटा कैप कॉस थीटा और के कैप, और यहाँ से डॉट ले लें इसके साथ SXI प्लस SYJ प्लस SZK। तो मैंने क्या किया है, पहले एन कैप को, यूनिट वेक्टर को 2 कंपोनेंटों में ब्रेक किया है। इधर कॉस थीटा कंपोनेंट Z दिशा में और साइन थीटा कंपोनेंट X दिशा में। तो इसको पहले हैंड नोट कर दिया है यूनिट वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेकअप करके, और फिर ईटा डॉट एस की जो वैल्यू है वो मैं एवोल्यूट कर रहा हूँ यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एस के साथ। तो यूनिट कैप की जो वैल्यू है वो है ईटा कैप साइन थीटा आई, जो कि यहाँ दिख रही है ईटा कैप साइन थीटा आई, और प्लस ईटा कैप कॉस थीटा के ये वाला कंपोनेंट दिस वन, और इसे SXI प्लस SYJ प्लस SZK कर लें। तो यहाँ से वैल्यू को एवोल्यूट कर लें। तो यहाँ से हम देखेंगे आई डॉट आई जो 1 हो जाएगा, के डॉट के है वो 1 हो जाएगा, और बाकी की जो टर्म्स है वो 0 हो जाएंगी। आई डॉट 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, के डॉट आई 0 हो जाएगा, के डॉट जे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें कि हमें क्या वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से जो हमारे पास एवोल्यूशन होकर आएगा वो हमें मिलेगा यहाँ से साइन थीटा और SX, क्योंकि इसका इसके साथ कंपोनेंट आएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और इसका इसके साथ कंपोनेंट आएगा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा हमारा SZ। तो ये हम सिंपली वैल्यू ले लें यूनिट कैप और S की, और ये वैल्यू आ गई साइन थीटा SX प्लस कॉस थीटा SZ। अब हम क्या करें कि SX और SZ की जो वैल्यू हैं उन्हें यहाँ से ले लें कैलकुलेट करके। पॉली स्पिन मैट्रिक्स की सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। सिग्मा x और सिग्मा x, सिग्मा y और सिग्मा z, ये हमें तीनों वैल्यू याद भी होनी चाहिए, और यहाँ सिग्मा z मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो सिग्मा x की वैल्यू होती है वो रहती है हमारी 0110। ये हमारी जो वैल्यू है 0110, मैं एक बार वेरीफाई भी कर रहा हूँ इसे, 0110। ये फिर वैल्यू होती है इसकी 0 माइनस आई और आई और 0, और सिग्मा जेड जो होता है वो हमारा होता है 100 0 माइनस 1, 100 0 माइनस 1। आप सबको पता होगा, मैंने पहले भी ये डिस्कस की है। एक मैंने पॉली स्पिन मैट्रिक्स पर काफ़ी पहले एक वीडियो अपलोड की थी, वहाँ से आप देख सकते हैं डिटेल डिस्कशन मैंने उसमें दे रखा है, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की हुई हैं। तो ये वैल्यू रख लें। ये ट्रेसलेस जो मैट्रिक्स हैं वो होती हैं 2x2 की, और इन्हें पॉली स्पिन मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इन्हें इन वैल्यूज़ को SX और SY की SZ की जगह पर रख दें, क्योंकि हम यहाँ से जान रहे हैं ये जो वैल्यू है यहाँ से हमें एवोल्यूट हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ मैं थोड़ा सा स्पेस बना ही लेता हूँ इसके सॉल्यूशन के लिए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे पूरी चीज़ें। तो यहाँ से जो वैल्यू हमें एवोल्यूट करनी है, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी ईटा यूनिट कैप डॉट एस की वैल्यू, वो देखें हमारे पास कितनी एवोल्यूट हो गई। वो आ जाएगी एच कट बाई 2 और 0 1 0 1 और 1 0। ये वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो एच कट बाई 2 और ये सिग्मा एक्स की आ गई, और जो वैल्यू साथ आ जाएगी वो इसके साथ कंपोनेंट आ जाएगा साइन थीटा। अभी जो मैंने यहाँ से वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर रहा हूँ केवल, प्लस एच कट बाई 2, और जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 1 0 और 0 माइनस 1। तो ये मैंने क्या किया है कि पहले ईटा यूनिट कैप की वैल्यू को ले लिया है, ईटा कैप कॉस थीटा के प्लस ईटा कैप साइन थीटा आई, फिर एस के साथ इसका वो डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, एस को ले लिया है SXI प्लस SYJ प्लस SZ के, और उसके बाद में जो हमारे पास
एस एक्स एस वाई एस जेड हैं उनकी वैल्यू एच कट बाई 2 सिग्मा एक्स, एच कट बाई 2 सिग्मा वाई और एच कट बाई 2 सिग्मा जेड होंगी। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड जो होंगे पॉलीस्पिन मैट्रिक्स होंगे जिनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की है। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दें और ये भी याद रखें कि एस एक्स एस वाई एस जेड जो है, एस एक्स होता है एच कट बाई 2 सिग्मा एक्स, एस वाई होता है एच कट बाई 2 सिग्मा वाई और एस जेड होता है एच कट बाई 2 सिग्मा जेड। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड यहाँ पे जो पॉलीस्पिन मैट्रिक्स हैं और एस एक्स और एस वाई और एस जेड जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम में एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस और एलोंग जेड एक्सिस। तो यहाँ से जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू को एवेल्यूट करें और इसे देखें कि कितना हमारा ऑब्टेन होता है। एच कट बाई 2 यहाँ से देखें इसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो ये 0 साइन थीटा तो 0 ही आ जाएगा, 1 इंटू साइन थीटा यहाँ से हमें मिलेगा और यहाँ से जो वैल्यू हमें मिल जाएगी 0 इंटू साइन थीटा तो 0 आ गया है। यहाँ से 1 इंटू साइन थीटा जो साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू है 1 इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा बना देगा और 0 का साइन थीटा से ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस एच कट बाई 2 और यहाँ पे कॉस थीटा और रह गया, ये टर्म कॉस थीटा भी लिख ले हैं क्योंकि यहाँ एच कट बाई 2 और जो कंपोनेंट है वो जो वैल्यू है वो हमारी आ रही थी सिग्मा एक्स साइन थीटा, एच कट बाई 2 सिग्मा एक्स साइन थीटा ये आ रहा था और एच कट बाई 2 सिग्मा जेड कॉस थीटा आ रहा था। तो एच कट बाई 2 कर लें और यहाँ से इसे भी ऐसे ही इस तरीक़ा से ही ले लें तो कॉस थीटा और 0 इंटू कॉस थीटा 0, 0 इंटू कॉस थीटा 0 और -1 कॉस थीटा मीन्स माइनस कॉस थीटा। तो इनको फिर आपस में ऐड कर दें, सिंपली जो हम मैट्रिक्स को जैसे ऐड करते हैं उस तरीक़ा से मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा एच कट बाई 2 और ये जो वैल्यू है 0 और कॉस थीटा को ऐड करेंगे तो यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा दिस वन और साइन थीटा को 0 से ऐड करेंगे तो ये हमारा साइन थीटा यहाँ आ जाएगा क्योंकि 0 प्लस साइन थीटा हमारा साइन थीटा होगा। साइन थीटा प्लस 0 को फिर से साइन थीटा यहाँ ले लेंगे और 0 और माइनस कॉस थीटा यहाँ पे ये हमारा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये भी सिंपली हमसे पूछ सकता है कि ईटा यूनिट कैप एस की वैल्यू क्या होगी। तो ये इसका आंसर होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एच कट बाई 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये 2/2 की जो हमारी मैट्रिक्स आ गई और इस मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमें लैम्डा इसमें वैल्यूट करना है आइगन वैल्यू इसकी। तो आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको इस फॉर्म में ले लेते हैं कॉस थीटा डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कॉस थीटा माइनस लैम्डा, यहाँ पे माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इधर साइन थीटा ले लेंगे, इधर जो है साइन थीटा ही रहेगा और इधर वैल्यू ले लेंगे माइनस कॉस थीटा माइनस लैम्डा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम 0 के बराबर करेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो जब आइगन वैल्यू निकालते हैं तो ये जो टर्म्स है जो हमारी डायगोनल टर्म्स हैं उनमें माइनस लैम्डा से सब्ट्रैक्शन होता है और फिर पूरे उस डिटर्मिनेंट को खोल के 0 रख देते हैं, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू को एवेल्यूट कर लेते हैं। तो इसको बराबर 0 कर दें तो यहाँ से हम देखें क्या हमें ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इन दोनों आपस टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस तो कॉमन यहाँ से ले लें, कॉस थीटा प्लस लैम्डा यहाँ से रहेगा, कॉस थीटा माइनस लैम्डा यहाँ से रहेगा। तो ये सिंपली वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 0 इसको कर दें। तो यहाँ से जो टर्म्स है वो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये है तो ये -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी और ये जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर इजकल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से +-1 आ जाएगी। तो हमने आइगन वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली है, आइगन वैल्यू की वैल्यू होगी +-1। तो इसी क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया था कि आइगन वैल्यू कैलकुलेट करें तो आइगन वैल्यू का आंसर है +-1। तो एक क्वेश्चन हो गया और ये भी देख लें क्योंकि ये जो आइगन वैल्यू है वो रियल है और रियल आइगन वैल्यू जो होते हैं वो हमारी जो मैट्रिक्स बन के आई है उसकी आइगन वैल्यू रियल है तो हर्मिशियन टाइप मैट्रिक्स होगी, ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ से आइगन वैल्यू हमने एवेल्यूट कर ली है। मैं एक बहुत छोटा सा
कंसेप्ट फिर से इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि पहले हमारा यूनिट वेक्टर हमने लिया है, उसको दो कंपोनेंटों में ब्रेक किया है, कॉस थीटा के कैप जेड दिशा में और साइन थीटा आई कैप यूनिट वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में लिया है। तो ईटा कैप यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया गया है एन कैप कॉस थीटा के कैप प्लस ईटा साइन थीटा आई कैप। और जो ये तुम्हारा ईटा कैप हमने दिखा रखा है ये यूनिट वेक्टर है, और ये जो है कॉस थीटा जो एंगल है वैल्यू जो है वो जेड दिशा में ली गई है और साइन थीटा हमारी एक्स दिशा में ली गई है, एक्स जेड प्लेन में ये लाई करता है। तो ये ले लें, एस की वैल्यू को एस एक्स आई प्लस एस वाई जे प्लस एस जेड के ले लें और ईटा डॉट एस की वैल्यू को पहले रख दें। उसके बाद में क्या करें कि जो हमारे पास एस एक्स और एस जेड इसमें आएंगे उन एस एक्स और एस जेड की वैल्यू को रख दें। एस एक्स की वैल्यू को एच कट बाई 2 सिग्मा एक्स रखें, एस जेड की वैल्यू को एच कट बाई 2 सिग्मा जेड रखें और उस वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर दें। उसकी आइगन वैल्यू अगर ये पूछता है मैट्रिक्स क्या आएगी तो वो ये होगी, और अगर इसकी आइगन वैल्यू हमें निकालनी है, मैट्रिक्स भी पूछ सकता है तो ये भी हमारा जो मैट्रिक्स है ये भी पूछी जा सकती है पेपर में, तो ये इसको भी याद करके रखें। और आइगन वैल्यू को जो आइगन वैल्यू हैं वो लैम्डा बराबर ±1 आ गई। तो यहाँ तक का जो क्वेश्चंस है इतना हमारा कैलकुलेट हो गया, ये हमारी आइगन वैल्यू का काम। अब आइगन स्टेट हमें स्पिन वेक्टर की निकालनी है इस केस के अंदर, तो हम उसे कैसे आगे बढ़ाएं, मैं इसे कंटिन्यू रखता हूँ। तो 3 क्वेश्चंस इस पर अभी तक बने हैं जो पूछे जा सकते हैं, और अभी मैं देख रहा हूँ इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार करके रखें और इसके स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स हैं उन्हें भी तैयार कर लें। ये मेरी जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो वीडियो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव दुनिया में यहाँ से पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं और आगे भी ये पूछे जाते रहेंगे। तो आप अब उसके बाद में क्या करें, लैम्डा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग जो हमारी स्टेट वेक्टर है उसे कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, एच कट बाई 2 जो हमारी मैट्रिक्स आ रही थी एच कट बाई 2 कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके ऊपर ऑपरेट करा दें जो स्टेट वेक्टर्स हैं, 2 स्टेट वेक्टर्स ए और बी को ऑपरेट करा दें इस तरीक़ा से, और इनकी वैल्यू आइगन वैल्यू जो होगी वो एच कट बाई 2 और ए बी होगी। इस तरीक़ा से इसे ले लें, और इसमें हमने सिंपल कुछ और नहीं किया है, केवल एक तरीक़ा से ये माने कि ये जो मैट्रिक्स है इसके ऊपर ये स्टेट वेक्टर को ऑपरेट कराया है। एच कट बाई 2 ये हमारी आइगन वैल्यू की फॉर्म आएगी, क्योंकि जो वैल्यू है यहाँ ये एच कट बाई 2 की फॉर्म ये दिस वन ये आ गई, और ये स्टेट वेक्टर आ गए और ये भी स्टेट वेक्टर आ गए। तो यहाँ पर हमें ये स्टेट वेक्टर ए और बी कैलकुलेट करने हैं। अगर हम -1 के करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो यहाँ -1 ले लेंगे आइगन वैल्यू के लिए, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमने 1 ले रखी है यहाँ पे, और अगर लैम्डा की वैल्यू -1 लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से इसे एवोल्यूट कर लें सिंपली। हम इसे कैसे एवोल्यूट करेंगे ये देखें, ये हमारी एच कट बाई 2 से एच कट बाई 2 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से इस टर्म को इस तरीक़ा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ a और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ले लें, कॉस थीटा a प्लस साइन थीटा b, कॉस थीटा a प्लस साइन थीटा b इजकल टू, इसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया है और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी a के इक्वल। उसी तरीक़ा से फिर इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ करें, उसे b के इक्वल कर दें। तो साइन थीटा a यहाँ से ले लें, साइन थीटा a प्लस माइनस कॉस थीटा इंटू बी इजकल टू बी। इस तरीक़ा से हमें लेना है। तो यहाँ से कॉस थीटा इंटू ए प्लस साइन थीटा इंटू बी इजकल टू ए, और साइन थीटा a माइनस कॉस थीटा b बराबर b, ये ले लें और इसके बाद इसे सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद में a और b के लिए रिलेशंस कैलकुलेट कर लें। रिलेशंस जो हमें मिलेगा वो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसमें रिजल्ट मिलेगा a साइन थीटा बाई 2 इजकल टू b कॉस थीटा बाई 2। ये हमें रिजल्ट इसमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसे कर भी सकते हैं, अगर आप चाहें कि इसे पूरा का पूरा हमें सॉल्व करना है तो पूरा का पूरा भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो इसे सीधे के सीधे रिजल्ट में भी याद कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है ये कि आप दिखाएं इसे कि ये a साइन थीटा बाई 2 बराबर b कॉस थीटा बाई 2 हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो ऐसे इसे ले सकते हैं, जैसे इस पहली इक्वेशन को लेंगे तो b साइन थीटा यहाँ आ जाएगा इधर, और इस टर्म को इधर ले जाएं, ये इजकल टू आ जाएगा a माइनस a कॉस थीटा, ये आ जाएगा यहाँ से। तो ये b और साइन थीटा का फॉर्मूला खोल दें, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इधर से a कॉमन निकाल दें और ये हमारा आ जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
तो इसमें सिंपली ए और इसमें ये एक्सप्रेशंस बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखें इसे सॉल्व करके 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी a cos थीटा बाई 2, यहाँ से बराबर यहाँ से जो ऑब्टेन हो जाएगा रिजल्ट वो हमारा आ जाएगा cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो b sin थीटा बाई 2 इजकल टू a cos थीटा बाई 2। ये तो यहाँ से एक रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा और एक रिजल्ट हम इससे निकाल पाएंगे, इससे भी इसी तरीक़ा से सॉल्व करें इसे। सॉरी, यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, यहाँ इसे सही कर लें, करेक्ट करें, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि हम सब जानते हैं कि cos थीटा की जो वैल्यू है वो होती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या ये होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से अगर हम देखें 1 माइनस cos थीटा लेंगे तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, क्योंकि रिजल्ट में इससे मैच नहीं कर रहा था ये रिजल्ट, तो मैंने एक बार सोचा कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ से क्या करें, ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारा बन रहा है, तो 2 से 2 काट दें और sin थीटा बाई 2 से 1 sin थीटा बाई 2 कैंसिल कर दें, तो a sin थीटा बाई 2 तो यहाँ से आ जाएगा, a sin थीटा बाई 2 ये, और b cos थीटा बाई 2 यहाँ आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को थोड़ा सा करेक्ट कर लें, इस रिजल्ट में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँगा एक स्टेप में। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये sin थीटा बाई 2 है, ये cos थीटा बाई 2 है, यहाँ हमारा sin स्क्वायर थीटा बाई 2 था, तो यहाँ से sin थीटा बाई 2 से एक पावर ये हमारी कम हो जाएगी, तो यहाँ से बन जाएगा a sin थीटा बाई 2। और यहाँ से देख लें इस वाले एक्सप्रेशन से sin थीटा बाई 2 कट चुका है, 2 कट चुका है, तो ये वैल्यू b cos थीटा बाई 2 आ जाएगी। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा a sin थीटा बाई 2 इजकल टू b cos थीटा बाई 2। तो cos थीटा का जो फॉर्मूला है वो हमें लेना था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आप इससे भी करना चाहेंगे इस वाले नीचे वाली इक्वेशन से, तो भी हमारा जो रिजल्ट है वो इसी से मैच करेगा, आप करके देख सकते हैं। इससे भी जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उससे भी मैं एक बार कराए दे रहा हूँ, रिजल्ट हमारा इससे ही आएगा, दिस वन। तो यहाँ से क्या करें, अगर इससे लेना चाहते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a sin थीटा और ये वैल्यू आ जाएगी b प्लस b cos थीटा। तो ये ले लें, b यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी b इंटू 2 और cos थीटा को लिख दें 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और ये वैल्यू यहाँ से बन जाएगी a इंटू साइन थीटा की वैल्यू रख दें 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 2b cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लें फिर से, 2 से इसको 2 को कैंसिल आउट कर दें और cos की एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा a sin थीटा बाई 2 इजकल टू b cos थीटा बाई 2। तो मैंने दोनों से वैल्यूट कर दिया है, सेम रिजल्ट आएगा ये a sin थीटा बाई 2 और b cos थीटा बाई 2। ये भी देखें सेम आ रहा था, तो चाहे इस टर्म से जाएं हम तब भी हमारी ये एक्सप्रेशन बनेगा और चाहे हम इस एक्सप्रेशन से जाएं तब भी यही बनेगा, और दोनों से मैंने इसे वैल्यूट कर दिया है। तो आप अब इस पर फोकस करें, मैं इसे रब कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्टों को बचा के केवल। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई a और b के बीच में जो रिलेशंस आ गया वो आ गया a sin थीटा बाई 2 बराबर b cos थीटा बाई 2। तो एक रिजल्ट तो हमारे पास ये है, और दूसरा जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं इस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा और इस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो पाए जाने की जो नेट प्रायिकता होगी इन दोनों स्टेटों में, उसकी नेट प्रायिकता 1 होगी। तो जब हम स्टेट फंक्शन को लिखते हैं a और b के टर्म्स में, तो प्रायिकता इस स्टेट में पाए जाने की तो होगी मॉड a स्क्वायर, इस स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता, और इस स्टेट में पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो होगी हमारी मॉड b स्क्वायर। और पार्टिकल जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो तो या स्टेट इस स्टेट में मिलेगा या इसमें मिलेगा, नेट पाए जाने की प्रायिकता जो होगी दोनों स्टेटों में वो 1 होगी। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी से मैंने लिया है, और एक ऊपर का एक्सप्रेशन है a sin थीटा बाई 2 बराबर b cos थीटा बाई 2। तो ये जो वैल्यूज हैं, अगर हम यहाँ पे वैल्यूओं को एवैल्यूट करना चाहते हैं तो a की जो वैल्यू है, अगर हम इन दोनों कंडीशनों को एक साथ ओबे कराना चाहते हैं तो a को अब कुछ देर के लिए a की वैल्यू को cos थीटा बाई 2 रख दें और b की वैल्यू को सिंपली हम sin थीटा बाई 2 रख दें। तो अगर हमें ऐसा रख पाते हैं तो ये हमारी दोनों कंडीशंस ओबे होंगी, क्योंकि यहाँ से देखें जब हम cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 दे देगा, और b की वैल्यू को जब b स्क्वायर करेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा बाई 2 देगा। तो ये हमारी इक्वेशंस जो बनेगी cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 होगी, तो ये ओबे कर जाएगा। तो a को ये ले सकते हैं, b को ये ले सकते हैं, फिर इस कंडीशन को भी ओबे कराएं। a की वैल्यू को जब हम cos थीटा बाई 2 ले लेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा
cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, और ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारा बन जाएगा बी की जगह पर रख रखा है हमने sin थीटा बाई 2, तो sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये दोनों ओबे हो गई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू को अगर हम cos थीटा बाई 2 लेते हैं, बी को sin थीटा बाई 2 लेते हैं, तो ये कंडीशन भी मतलब सॉल्व हमारी फुलफ़िल हो रही है और ये वाली भी फुलफ़िल हो रही है। तो आप इन दोनों को आइगन वेक्टर ले सकते हैं, ए की वैल्यू को cos थीटा बाई 2 और बी की वैल्यू को sin थीटा बाई 2। तो ये जो आइगन वेक्टर आया, जो हमारे पास वैल्यू आइगन वेक्टर की वैल्यू आई लैम्डा प्लस, मतलब आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2, क्योंकि जो हमने ए और बी ले रखे हैं इनकी वैल्यू सिंपली हम इसमें पुट कर दें, तो cos थीटा बाई 2 और ये sin थीटा बाई 2 ये वैल्यू आ जाएंगी। और उसी तरीक़ा से हम -1 के करस्पॉन्डिंग जाएंगे, लैम्डा बराबर -1 के करस्पॉन्डिंग जाएँ, इसी में यहाँ पे माइनस ले लें और फिर इसे सॉल्व करें, तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ओबे होगी हमारी इजकल टू -sin थीटा बाई 2 और ये वैल्यू आएगी इधर cos थीटा बाई 2। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इसमें दोनों ही क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आइगन वैल्यू जो हमारी लैम्डा बराबर 1 थी उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 होंगे, और लैम्डा बराबर -1 के करस्पॉन्डिंग जो होंगे वो होंगे -sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये कंडीशंस फिर से फुलफिल हो रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, और जब लैम्डा बराबर -1 लाएंगे तो यहाँ पे ये कंडीशंस थोड़ी चेंज हो जाएगी ये वाली, तो उसके हिसाब से हमें सूटेबल जो वैल्यू मिलेंगी वो -sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 मिलेंगी। इसे होमवर्क में करके देखें -1 के करस्पॉन्डिंग। अब ये क्वेश्चंस जो हमारे पास स्टेट हैं उसके तहत हम इसे कैसे नोट कर देंगे वो भी आप देख लें। तो इसमें क्वेश्चंस देखो, एक तो यही क्वेश्चंस है कि ये दोनों कंडीशंस पूछी जा सकती हैं पेपर में, ये आइगन वेक्टर लैम्डा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग, और एक लैम्डा बराबर -1 के करस्पॉन्डिंग भी इसी तरीक़ा की स्टेट बना लें, वो भी पूछी जा सकती है पेपर में। और ये जो वैल्यूज हैं जो cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2 हैं, जो हमारे पास स्टेट वेक्टर्स आए हैं वो भी पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो जो हमारे पास आइगन वैल्यू +1 है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 हो जाएगी, और -1 के करस्पॉन्डिंग -sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 हो जाएगी। तो यही क्वेश्चंस जो है पूछा जा रहा है, काफ़ी पूछा जा रहा है आजकल। मैंने पूरा सॉल्व किया है और थोड़ा सा रिजल्ट अभी इसमें और इम्पोर्टेंट हमारे बचे हैं, मैं उन्हें भी डिस्कस किए दे रहा हूँ। ये हमारे पास लैम्डा प्लस जो स्टेट है उसे हम लिख पाएंगे, देखें cos थीटा बाई 2, ये तो हमारी स्टेट थी, आइगन स्टेट ए की आइगन वेक्टर की वैल्यू cos थीटा बाई 2, और जो वैल्यू है उसे हम दिखा पाएंगे यहाँ से हाफ और हाफ का मतलब है इसमें स्पिन की वैल्यू भी हाफ है और उसका ms भी हाफ है। ये ऊपर की स्टेट को नोट करता है दिस वन को। उसके बाद इस स्टेट को जो नोट किया गया है, इस वाली स्टेट को, जो बी वाली स्टेट है उसे उसका जो कोफिशिएंट था, जो वैल्यू थी वो sin थीटा बाई 2, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारी नोट हो जाएगी हाफ और -हाफ के करस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब होगा कि स्पिन की वैल्यू हाफ, और जो हमारे पास एस जेड है जो ms की वैल्यू है वो हमारी हाफ, तो यहाँ से स्पिन भी हाफ और ये हमारा ms बराबर हाफ। इसके करस्पॉन्डिंग जो पाए जाने की प्रायिकता है वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो cos थीटा बाई 2 में आएगी, और पाए जाने की प्रायिकता इस स्टेट में cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होगी, क्योंकि वेव फंक्शन का मॉड स्क्वायर हम सदा प्रोबेबिलिटी को नोट करते हैं, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगी। और यहाँ पे जहाँ s की वैल्यू हाफ है इलेक्ट्रॉन के लिए, मैग्नेटिक स्पिन बराबर -हाफ है, तो उसकी जो वैल्यू है वो पाए जाने की प्रायिकता हमारी sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होगी। ये इसमें जो वैल्यू है वो h कट बाई 2 स्पिन वैल्यू जो आएगी एस जेड की वो h कट बाई 2 आएगी, और ये वैल्यू हमारी -h कट बाई 2 के करस्पॉन्डिंग आएगी। और टोटल जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ms की वैल्यू -हाफ है, तो एस जेड हम लेंगे ms h कट करेंगे तो वो हमारा ms की वैल्यू -हाफ रख के -h कट बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे प्रायिकता जो इसमें cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसमें प्रायिकता हमारी sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होगी, और अगर हम इन नेट प्रायिकताओं को ऐड करेंगे तो सदा 1 बन जानी चाहिए, जो कि हमारी ऑब्टेन हो रही है। सिमिलरली हमारा जो लैम्डा माइनस है का मतलब है जो -1 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है उसका स्केच वेक्टर अगर हम दिखाएं तो वो वैल्यू हमारी आएगी -sin थीटा बाई 2, और जो स्केट हैं वो आ जाएंगी s की वैल्यू हाफ, ms की वैल्यू हाफ, इसमें पाए जाने की प्रायिकता sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगी जैसे हमने ऊपर लिया था, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे मॉड स्क्वायर, और अगली जो स्केट है उसमें आ जाएगा हमारा cos थीटा बाई 2 और वैल्यू आ जाएगी हाफ और -हाफ।
इस तरीक़ा से लेंगे। यहाँ पे प्रायिकता साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगी और इसमें प्रायिकता जो है हमारी कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगी। तो 4 महत्वपूर्ण जो रिजल्ट मैं इसमें कहूँगा, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी पीछे कंपटीशंस में कि इलेक्ट्रॉन के जो एच कट बाई 2 क्वेश्चन में दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरिंग एस जेड बराबर एच कट बाई 2 क्या होगी। तो एच कट बाई 2 की प्रोबेबिलिटी जो है लैम्डा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगी, और जो हमारा माइनस एच कट बाई 2 की जो प्रायिकता है वो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगी, और ये नेट प्रायिकता हमारी 1 हो जाएगी। आइगन जो वैल्यू है -1 के करस्पॉन्डिंग प्रायिकता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगी। स्पिन हाफ और एमएस की वैल्यू हाफ के करस्पॉन्डिंग साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगी, और स्पिन हाफ और एमएस बराबर -हाफ के करस्पॉन्डिंग साइन कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगी, और अगर हम इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हमारी फिर से 1 आ जाएगी। तो 4-5 जो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, देखो ये पूरा सीधा ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास आइगन वैल्यू 1 है उसके करस्पॉन्डिंग स्केट वेक्टर को नोट कीजिए। तो आप इस तरीक़ा से नोट कर सकते हैं कोस थीटा बाई 2 जो हमारी ए की वैल्यू है, और यहाँ पे स्केट नोट कर दें स्पिन हाफ और एमएस बराबर हाफ की, और यहाँ पे जो ये साइन थीटा बाई 2 जो बी की वैल्यू एवोल्यूट की थी, और ये स्केट जो है हाफ और -हाफ ले लें, क्योंकि ये हमारी स्पिन अप स्केट को शो करती है, तो स्पिन डाउन स्केट को शो करती है। तो यहाँ इसमें एमएस -हाफ आ जाएगा, स्पिन हाफ आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा सीधा दिस वन। ये भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि अगर लैम्डा की वैल्यू -1 है तो उसे कैसे नोट करेंगे। तो माइनस साइन थीटा बाई 2 और हाफ स्पिन हाफ और एमएस हाफ की स्केट जो है माइनस साइन थीटा बाई 2 से नोट होगी, और हाफ और -हाफ की कॉस थीटा बाई 2 के से नोट होगी, और यहाँ पे जो प्रायिकता है वो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अब इस स्केट में हो जाएगी, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इस स्केट में हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से कहूँगा जो मैं डिस्कस कर रहा था। सभी चीज़ मैंने इसमें वैल्यूट की हैं और सब कैलकुलेशन भी इसमें करके दी है। तो आप इसे देख लें, 1-2 बार देखें, कोई अगर प्रॉब्लम्स आती है स्टेप को समझने में तो नीचे मार्क करें। मैं आगे कंटेंट इसी तरीक़ा से आगे भी अपलोड करता रहूँगा, और ये निश्चित तौर से आने वाले उसके लिए ये हॉट टॉपिक रहेगा। लगातार क्वेश्चंस इस पर आप देखेंगे आने वाले समय में। कुछ इसी टाइप की हॉट टॉपिक्स की जो सीरीज है और जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।